तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करण स्टडी वन में। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्रों को ट्रिक की सहायता से आपको लिखना सिखाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति शब्द की व्युत्पत्ति त्रिकोण तथा मिति से हुई। त्रिकोण का अर्थ है त्रिभुज और मिति का अर्थ है मापना। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में बोलते हैं हम ट्रिगोनोमेट्री। तो गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं एवं उनके मध्य बने कोणों का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं त्रिकोणमिति के उपयोग हमारे दैनिक जीवन में क्या है। तो इसका उपयोग ग्रहों और तारों के बीच की दूरी मापने, इमारतों और टावरों की ऊंचाई मापने में किया जाता है। तो आई होप आप त्रिकोणमिति की परिभाषा और उपयोग समझ गए होंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं सूत्र। यहाँ पे लिखे हैं कुछ फार्मूले देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो इन फार्मूलों को हम आइए ट्रिक की सहायता से लिखना सीखते हैं। तो यहां पर आपके सामने लिखा होगा एल ए एल और अपान में लिखा है के एक। ये एक फार्मूला होता है, ये इन सूत्रों को याद करने का। तो एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब होता है कर्ण। तो लंब को इंग्लिश में हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, आधार को इंग्लिश में हम बेस बोलते हैं और कर्ण को इंग्लिश में हम हाइपोटेनस बोलते हैं। तो यहां ऊपर होता है साइन थीटा, फिर इसके बाद आता है कॉस थीटा, फिर इसके बाद आता है टेन थीटा, फिर यहां पर होता है कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा और कॉट थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे आधार, कोट थीटा बराबर होगा आधार बटे लंब। तो वही यहां पर फार्मूले लिखे गए हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। अब इसके बाद लिखा दूसरा फार्मूला कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर लिखा आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आई होप इन सभी फार्मूलों को आप समझ गए होंगे। फिर इसके बाद आइए देख लेते हैं त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध। तो साइन थीटा बराबर होता है एक बटे कोसेक थीटा। ये कैसे आता है? तो साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा और कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा। अगर हम साइन थीटा लिखें तो साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं हम एक बटे कोसेक थीटा, क्योंकि साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा होता है और कोसेक थीटा का व्युत्क्रम साइन थीटा होता है और कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा होता है और सेक थीटा का व्युत्क्रम कॉस थीटा होता है। टेन थीटा का व्युत्क्रम कॉट थीटा होता है और कॉट थीटा का व्युत्क्रम टेन थीटा होता है। तो आई होप आप इन सभी फार्मूलों को समझ गए होंगे। अब इसके बाद देख लेते हैं कुछ फार्मूले और होते हैं। तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और उसके बाद और कुछ फार्मूले लिखे हुए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। फिर इसके बाद फार्मूला लिखा है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। और कुछ फार्मूले लिखे नीचे, लास्ट फार्मूला है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो आइए आपको हम इन तीनों फार्मूलों को सिद्ध करना सिखाते हैं। तो हम सबसे पहले इसको रब कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे सामने एक फार्मूला लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो आइए आपको हम इसको सिद्ध करना सिखाते हैं। तो यहां पर इस फार्मूले को सिद्ध करने के लिए हमको सबसे पहले लिखना पड़ेगा थीटा बराबर जीरो। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो थीटा बराबर जीरो। अब यहां पर हम दोनों पक्षों में साइन ले लेंगे। तो साइन थीटा और यहां पर हम साइन जीरो लिखेंगे क्योंकि हमने दोनों पक्षों में साइन ले लिया है।
तो साइन थीटा बराबर साइन जीरो का मान 1 होता है, साइन जीरो का मान 0 होता है। तो समीकरण इसको हम 1 दे देते हैं। अब हम इसका समीकरण 1 का स्क्वायर कर देते हैं, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। इसको दे देते हैं समीकरण 2। अब इसी प्रकार हम लिखेंगे cos थीटा बराबर 0। तो cos थीटा बराबर 0, इसको दे देते हैं हम समीकरण 3। अब इसमें हम दोनों पक्षों में cos ले लेंगे, तो उसके बाद आएगा cos थीटा बराबर cos 0, और cos 0 का मान 1 होता है। तो cos थीटा बराबर 1। अब इसमें हम कर देंगे दोनों पक्षों में स्क्वायर, तो मिल जाएगा हमको cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको हम दे देंगे समीकरण 4। अब हम समीकरण 2 और समीकरण 4 को जोड़ देंगे, तो आइए जोड़ते हैं। समीकरण 1 प्लस 4, तो समीकरण 1 में लिखा है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0 लिखा है, और समीकरण 4 में क्या लिखा है, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखा है। तो LHS के साथ जुड़ेगा और RHS के साथ जुड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 और प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है। अब इसके बाद हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा को सिद्ध करेंगे। तो आइए इस फार्मूले को भी हम सिद्ध करते हैं। तो दोस्तों अब इसके बाद हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा को सिद्ध करने वाले हैं। तो आइए इसको भी हम सिद्ध करते हैं। तो यहां पर 1 है, तो यहां पर 1 लिख लेंगे हम। अब यहां पर टेन स्क्वायर थीटा को हम साइन और कॉस में बदल देंगे। तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहां पर टेन स्क्वायर थीटा है, तो यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा और बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इसको हल कर लेंगे और सेक स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। तो यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा की गुणा 1 के साथ हो जाएगी, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा और बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये देखो यहाँ पे लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और बात एक ही है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा। तो 1 बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 बटे कॉस किसके बराबर होगा, ये 1 बटे कॉस हो जाएगा आपका सेक थीटा के बराबर। तो यहां पर जब स्क्वायर है तो यहां पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो आपका ये फार्मूला भी सिद्ध हो चुका है। अब इसके बाद हम सिद्ध करेंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, नहीं, इसके बाद हम सिद्ध करने वाले हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा हमने सिद्ध कर दिया है। तो आइए अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा को भी हम सिद्ध करते हैं। तो हाँ दोस्तों, हमारे सामने लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम यहां पर कॉट थीटा को जो है कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा में बदल देंगे। तो यहां पर लिखेंगे 1 प्लस कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। अब यहां पर स्क्वायर है तो यहां पर फार्मूले में भी स्क्वायर लग जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम हल करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा की गुणा 1 के साथ हो जाएगी, तो बन जाएगा यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा।
अब यहां पे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 आ जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 1 और बटे में साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 बटे साइन थीटा जो होता है कोसेक थीटा के बराबर होता है, तो 1 बटे साइन थीटा कोसेक थीटा के बराबर है, तो यहां पर स्क्वायर है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा में भी स्क्वायर उसमें भी लग जाएगा, तो यहां पर बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहां पर स्क्वायर था इसीलिए कोसेक थीटा में भी स्क्वायर लगा है। तो आइए अब हम इसके बाद और